जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 66वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन में आने वाली आर्थिक सामाजिक कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए सुख व दुख को समान समझते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी, अवधी व आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस से सम्मिलित हों, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री और रामचंद्र की जय। जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री सरस्वती माता की जय, श्री गणेशाय नमः, जय बजरंगबली की जय, श्री तुलसीदास जी की जय, श्री सरस्वती माता की जय, श्री वाल्मीकि जी की जय, श्री भरत लक्ष्मण व शत्रुघ्न जी की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। माँ से देवा से कर देवा से भा मरम मैंने जान कोई, रथ समेत रवि था के ओ निशा कवन विधि होई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजर विहारी। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मनी चले करत गुन गाना, देखी महोद सब सुर मुनि, नागा चले भवन बरे नत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देख कर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहूँ निज चोरी, सुनू गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी अर्थात छिपाव की बात कहता हूँ, सुनो। काक भुसुंडी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान नहीं सका। परमानंद प्रेम सुख भूले, बीतिन फिर ही मगन मन भूले, यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। ओके, शिव शंकर भोलेनाथ और काकभुसुंडी जी भी गलियों में घूम रहे थे मनुष्यों का रूप लेकर। ते ही अवसर जो जे ही विधि आवा, दीन है भूप जो जे ही मन भावा, गज रथ तुरग है में गो हीरा, दीन है निरप नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौएं, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। ये तो सही बात है, राजा को बहुत खुशी हुई थी, तो सब कुछ अपना निछावर कर ही देंगे प्रभु राम पर। मन संतोषे सबन ही के जहें तहें देहि आशीष, सकल तने सिर चीर हूँ तुलसीदास के ईश, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजर बिहारी। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हों। कछो के देवा से बीते ही भांति, जात ने जानी है दिन अरुराती, नाम करन कर अवसरु जानी,
भूप बोली फटे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला लिया। करी पूजा भूपति अस भाषा, धरी है नाम जो मुनि गुनी राखा। इन्हें के नाम अनेक अनुपा, मैं निरपिक है विस्वयमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हैं वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। गुरुदेव नामकरण संस्कार के लिए आ गए हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते हैं त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम 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 है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। जय गुरुदेव, जय श्री राम। विश्व भरन पोषण करे जोई, ता करे नाम भरत अस होई। जाके सुमरन तेरे पूनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। भरत, जिनके सिमरन मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न होगा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल केली रसते ही सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व अर्थात साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम वश बाल लीला के रस में सुख माना है। बारे ही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनों भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरगहि छवि जननी त्रन तोरी। चारेऊ शीले रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, अर्थात जिसमें दीठ ने लग जाए। यूं तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूरत करन मनोहर हासा। कबहूँ चंग कबहूँ बर पालना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे लल्ला कहकर दुलार करती है। जय श्री राम। कितना अद्भुत है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। जो सर्वव्यापक निरंजन अर्थात माया रहित, निर्गुण विनोद रहित और जन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।
भक्ति अर्थात भक्ति और भक्ति के वश में है भगवान, वह का सत्य है। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों, सभी देवी देवताओं को प्रणाम व आह्वान। वह उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए और हम पर अपना आशीर्वाद प्रदान किया। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों, बड़े बूढ़ों को भी श्री रामचरितमानस का पाठ करने के लिए कहिए, जिससे वे भी अपने जीवन को सफल बनाएं और आप परम पुण्य का भागी बने। जय श्री राम।